गायत्री महाविद्यालय सांचौर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे BSc पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया जिसे अधिकांश वैज्ञानिक शैवाल मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसको साइनोबैक्टीरिया नाम देते हैं। तो नॉस्टॉक की तरह ये भी फैमिली साइनोफाइसी से बिलोंग करता है। इसकी कोशिका भित्ति बैक्टीरिया के समान पाई जाती है, लेकिन वर्णक प्रेजेंट होने के कारण कुछ फाइकोलॉजिस्ट इसको शैवाल मानते हैं। तो ये बैक्टीरिया की बजाय शैवाल ज़्यादा उपयुक्त होता है। इस प्लांट का टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्लास साइनोफाइसी है, ऑर्डर नॉस्टोकेज है और फैमिली ऑसिलेटोरियेसी है, जिसके अंतर्गत एक जीनस है ऑसिलेटोरिया। इस ऑसिलेटोरिया की प्राप्ति या अक्रेंस की बात करें तो ये मुख्य रूप से नॉस्टॉक के समान अलवणीय जल में पाया जाता है तथा भूमि की ऊपरी सतह पर भी ये एक चिकने जाल के रूप में उपस्थित होता है। सामान्यतः अलवणीय जलीय स्रोत जैसे तालाब, पोखर, झील या गड्ढों में जहाँ पानी भरा हुआ होता है, उन क्षेत्रों में ये एक जाल नुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। कुछ जातियाँ जैसे ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका एक पलवकीय प्रजाति है। ऑसिलेटोरिया टेरिबेरिफॉर्मिस गर्म जल के अंदर पाई जाने वाली साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज है, जबकि ऑसिलेटोरिया सैलाइना और ऑसिलेटोरिया लाइमोसोआ कितनी प्रजातियाँ हुई? दो, सैलाइना और लाइमोसोआ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि खारे पानी के अंतर्गत पाई जाती है। जब हम इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन लिखना प्रारंभ करें या फिर हमें स्पीशीज लिखनी होती है तो हम किसी भी दो स्पीशीज को, चार स्पीशीज को आसानी से लिख सकते हैं। स्पीशीज याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से सामान्यतः अलवणीय जल में पाए जाने वाली शैवाल या बैक्टीरिया गर्म स्रोत में भी पाया जाता है और खारे पानी के अंदर भी पाया जाता है। इस शैवाल का रंग ब्लू ग्रीन एल्गी होने के कारण कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा पहला, और सेकंड नंबर ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन कलर इस कोशिका में उपस्थित क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण होता है, जबकि ब्लू कलर इसमें उपस्थित साइनोफाइसिन पिगमेंट के फलस्वरूप पाया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका रंग होना चाहिए नीले रंग का और हरे रंग का, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अलग अलग प्रकार के रंग प्रदर्शित करती है। जैसे लाल रंग उत्पन्न होता है ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका के कारण। इसके फलस्वरूप पूरा का पूरा जलाशय, जिस जल के अंतर्गत जिस आवास में ये प्रजातियाँ पाई जाती है, वो कैसे रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार की ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा के रंग होता है वो नीला होता है, जबकि ऑसिलेटोरिया अंगुष्ठा होती है वो पूर्ण रूप से रंगहीन होती है। तो इस एल्गी का मुख्य कलर है ब्लू ग्रीन, नीला और हरा। इसके बावजूद भी इन तीन प्रजातियों में एक विशेष प्रकार का रंग दिखाई देता है। बात करते हैं हम इस एल्गी की थैलस कैसा होता है। तो यहाँ मुख्य रूप से ये प्लांट बॉडी थैलाब है। इस थैलाब के अंतर्गत ये ट्राइकोम को निरूपित करता है। किसको निरूपित करेगा? एक फिलामेंट स्राव। और इस फिलामेंटस फॉर्म या ट्राइकोम के अंतर्गत दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका अवतलाकार होती है, वो हार्मोगोनिया कहलाती है। दूसरी कोशिका होती है वो कहलाती है वेजिटेटिव कोशिकाएं। वेजिटेटिव कोशिकाएं
लंबाई की तुलना में चौड़ाई में अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप एक एकल पंक्तिक ट्राइकोम का निर्माण होता है। इस ट्राइकोम के शीर्ष भाग की कोशिका या शीर्ष भाग का क्षेत्र अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे सामान्यतः और या कह सकते हैं हम कि अधिकांश प्रजातियों का शीर्ष भाग समुंड होता है, कैपिटेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑसिलिटेरिया एनी। तो ऑसिलिटेरिया एनी के अंतर्गत पाए जाने वाला शीर्ष भाग अधिकांश ऑसिलिटेरिया की प्रजाति को निरूपित करता है। इसके अतिरिक्त एक्यूमिनेटा के अंतर्गत ऊपरी भाग थोड़ा सा मुड़ा हुआ कर्व होता है और तीखापन होता है, जबकि ऑसिलिटेरिया प्रिंसेस में इस प्रकार की एक टोपीनुमा संरचना के रूप में हेड पाया जाता है, जबकि ऑसिलिटेरिया प्रोबेप्सिस में इस प्रकार की कैलिप्ट्रा स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस संरचना को क्या नाम देते हैं? कैलिप्ट्रा। तो अलग अलग स्पीशीज के अंतर्गत इसके शीर्ष भाग की स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से अलग अलग होती है। कई प्रकार के ट्राइकोम या एक से अधिक ट्राइकोम आपस में मिलकर के एक सघन जाल का निर्माण करता है। इसके चारों तरफ श्लेष्मीय आवरण पाए जाने के कारण वो जाल चिकना हो जाता है, जिसके कारण जिस आवास में ये ऑसिलिटेरिया की प्रजातियाँ पाई जाती है वहाँ पर एक बड़ा सा जाल नुमा, और वो जाल कैसा होगा? बिल्कुल ही श्लेष्मीय और चिकनायुक्त होता है। ट्राइकोम के सभी कोशिकाओं का आकार लगभग एक समान होता है, इसलिए जब हम इसकी कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यदि किसी एक कोशिका की संरचना पढ़ते हैं तो वो संपूर्ण कोशिकाओं की संरचना को निरूपित कर सकता है। ऑसिलिटेरिया की कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। दो प्रकार की कोशिका होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की और प्रोकैरियोटिक प्रकार की। तो इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका के सबसे बाह्य भाग की ओर पाए जाने वाले इस आवरणीय संरचना को म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं, म्यूकसी शीट कहते हैं या श्लेष्मीय आवरण कहते हैं। इसी शीट के कारण या आवरण के कारण कोशिकाएं जलाभाव में भी सुरक्षित रहती है, और नंबर 2 ये इसको चिकनापन प्रदान करने का कार्य करता है। कोशिका के चारों ओर एक मोटी लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें कुल 2 परतें होती है। एक परत होती है बाह्य परत और दूसरी होती है आंतरिक परत। बाह्य परत होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है और आंतरिक परत होती है वो मिकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। तो इस प्रकार से 2 परतीय एक सेल वॉल पाई जाती है जो इस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इस कोशिका के आंतरिक भाग की ओर यानी कोशिका भित्ति के आंतरिक भाग पर पाई जाने वाली ये एक परतीय पतली संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से निर्मित होती है, जो आंतरिक भाग की ओर वर्लित होकर के जो इस प्रकार के छोटे छोटे खंड बने हुए हैं ये डेवलपिंग सेप्टा कहलाता है, जिससे म्यूसोम का निर्माण होता है या कोशिका एक से अधिक भागों में विभक्त होती है। इस कोशिका में क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है इसलिए इसके केंद्रीय भाग के अंतर्गत क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ युक्त इस क्षेत्र को क्रोमोप्लाज्म नाम देते हैं, सेंट्रोप्लाज्म नाम देंगे, जबकि इसके अलावा जितना भी भाग है वो कहलाता है क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म क्षेत्र के अंतर्गत वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाएंगे, और इस कोशिका क्योंकि ये साइनोफाइसिन्स मेंबर हैं इसलिए पिगमेंट के रूप में यहाँ पर सबसे अधिक C-फाइकोसाइनिन और C-फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। C-फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही ये कोशिका ब्लू कलर प्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ में इसमें क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये ग्रीन कलर की होती है, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा गया? ब्लू ग्रीन एल्गी में। इस जीवद्रव्य में कई प्रकार की कणिकीय संरचना देखने को मिलती है, जिसमें नंबर 1 बीटा ग्रेनुलस और दूसरी होती है अल्फा ग्रेनुलस। ये मूल रूप से उपापचय क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण
ऑसिलिटेरिया की सेल्स में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने एस के हैं? 70S के। एक से अधिक राइबोसोम आपस में जुड़ करके एक समूह का निर्माण करता है जिसको हम पॉलीसोम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि प्रकार के विकसित सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। इसके स्थान पर सरल संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें पिगमेंट युक्त संरचना है जिसको हम फोटोसिंथेटिक लेमेली कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इस ऑसिलिटेरिया के तंतु की है वो है गैस वैक्यूल्स की उपस्थिति। गैस वैक्यूल्स क्या है? गैस रिक्तिका है। सामान्यतः जब मंद प्रकाश इस ऑसिलिटेरिया कोशिका को या ट्राइकोम को मिलता है उस समय गैस रिक्तिकाएं डेवलप होती है। इन रिक्तिकाओं में गैस भरी होती है जिसके कारण ये कोशिका या ट्राइकोम आसानी से जल की सतह पर तैरता रहता है। अर्थात गैस वैक्यूल्स क्या है? इसको उत्प्लावकता प्रदान करने का एक कोशिकांग है। लेकिन जैसे ही इस ट्राइकोम को या इस कोशिका को अधिक प्रकाश मिलना प्रारंभ हो जाता है, फलस्वरूप गैस रिक्तिकाएं फट जाती है। गैस रिक्तिका इसको उत्प्लावकता प्रदान करी थी, इसके अभाव में अब ये तंतु या ट्राइकोम तैरेगा नहीं बल्कि पानी के अंतर्गत डूब जाता है। एकमात्र यही कारण है कि जब तीव्र प्रकाश पड़ता है तो तंतु धीरे धीरे डूबना प्रारंभ हो जाता है। क्यों डूबते हैं? क्योंकि इसके अंदर गैस वैक्यूल्स थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस ट्राइकोम के अंतर्गत गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, पिंड पाई जाती है। इन पिंडों को पॉलीफॉस्फेट बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। इन पॉलीफॉस्फेट बॉडीज़ के अंतर्गत फॉस्फेट का संग्रहण होता है। जो कोशिकाएं सक्रिय रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाली है उनमें थाइलाकॉइड पटलिकाओं के बीच में पॉलीग्लूकोगोन कणिकाएं पाई जाती है जो कि वास्तव में होता क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कणिकाएं 14 से लगा करके 16 ग्लूकोज की बनी होती है। इस प्रकार से इस ऑसिलिटेरिया के कोशिका एक सरल प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका को निरूपित करता है। आज हमने इस छोटी सी क्लास के अंतर्गत डिस्कस किया है ऑसिलिटेरिया के बारे में, टैक्सोनॉमी कंडीशन, इसकी स्पीशीज और इसकी सेल वॉल में। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑसिलिटेरिया में एक विशेष प्रकार की परिघटना पाई जाती है, उसको नाम देते हैं गाइडुकोप परिघटना। इसकी वृद्धि कैसी होती है, इसमें गति कैसी होती है और जनन किस प्रकार से होता है इत्यादि के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।